Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर, लास्टली और वोकैब पार्ट, all in just 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे then make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज आई है about the PM सूरज पोर्टल. सो व्हाट इज दिस पोर्टल? ये है आपका प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल. सो ये है इसकी फुल फॉर्म. इसके थ्रू हमारे पीएम जो मार्जिनलाइज क्लास है ऑफ द सोसाइटी उसे हेल्प करना चाहते हैं. सो कौन आता है इस मार्जिनलाइज सेक्शन में? इसमें आते हैं आपके शेड्यूल्ड कास्ट, देन योर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, फिर आते हैं आपकी अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड लास्टली सफाई कर्मचारी. सो इस सेक्शन को सपोर्ट करना चाहते हैं. इस सेक्शन में जो भी एंटरप्रेन्योर्स है उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं बाय फॉर्मिंग दिस वन स्टॉप पोर्टल. ये है आपका एक वन स्टॉप पोर्टल. ओके, ये आता है आपकी मिनिस्ट्री कौन है इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है? द मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल इज योर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. सो ये याद रखना, इस पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है. ओके, इसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा क्रेडिट सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम दिस डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. देखो, हम चाहते हैं कि सबकी ग्रोथ साथ में हो, सो कोई भी जगह पीछे ना रहे, इसलिए जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उसे भी अपलिफ्ट करना चाहते हैं हम थ्रू दिस पोर्टल. अब इस पोर्टल पे देखो, ये है आपका एक वन स्टॉप पॉइंट सोल्यूशन जहां पर जो इंडिविजुअल्स है फ्रॉम दीज कम्युनिटीज जो भी एलिजिबल होंगे वो ट्रैक कर पाएंगे अपना स्टेटस ऑफ वेरियस लोन्स एंड क्रेडिट प्रोग्राम्स दे आर एलिजिबल फॉर. सो एक ही पोर्टल पे उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी लोन की कितनी प्रोग्रेस है और कौन से और क्रेडिट प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो उन्हें हेल्प कर सकते हैं इन देयर एंटरप्रेन्योरशिप में इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू नेशन वाइड टू एलिजिबल इंडिविजुअल्स थ्रू बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू. इसके थ्रू हमारे पीएम 1 लाख लोगों की हेल्प करना चाहते हैं. ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट और हम आ जाएंगे. अब बात हुई है पवित्रो वाइल्ड लाइफ सैंचुरी की. अब ये जो वाइल्ड लाइफ सैंचुरी है, फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो द लोकेशन. ये असम में है आपकी. सो पहले तो लोकेशन हो गई इम्पोर्टेंट. देन नेक्स्ट चीज याद रखना है, ये आपकी वन हॉर्न राइनो से एसोसिएट करती है, वहां पर इसकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इन राइनोस की. इसके अलावा असम में कौन सी आपकी सैंचुरीज है उन्हें भी हम एक बार रिवाइज करेंगे. सो है एक आपका डिब्रू साइवोक नेशनल पार्क, देन वी हैव काजीरंगा देयर, वी हैव ओरांग, फिर मानस भी आपका वहीं पे है, पवित्रो है और लास्टली आपका बोराचोरे लुखवा वाइल्ड लाइफ सैंचुरी भी असम में है. सो ये हमने सारी रिवाइज कर ली है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देयरफॉर दीज आर इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट आ जाएंगे, वोल्केनो की बात की गई है. यहाँ पर लोकेशन वाइज दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट. अब यहाँ पे बात हुई है पोपोकेटेपल वोल्केनो की और ये है आपका मेक्सिको में. सो लोकेशन याद रखना कि ये मेक्सिको में है आपका. नेक्स्ट और हम आ जाएंगे सीए पोर्शन पे. अब रिसेंटली आपकी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स रिलीज हुआ है और उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है आउट ऑफ दी 193 कंट्रीज. सो इंडिया की रैंकिंग है इस बार 108 और देखा गया है कि 14 पोजीशंस जंप किया है इस बार इंडिया ने. लास्ट ईयर थी हमारी 122, सो उससे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई है. यहाँ पे हमारा स्कोर है इस बार का 0.437. सो इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर इम्प्रूविंग. नेक्स्ट ही आप भी ध्यान रखिएगा, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आपकी 2023-24 की जो रिलीज हुई है, ये रिलीज की जाती है बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, सो ये इसे रिपोर्ट को रिलीज करते हैं. नेक्स्टली जब आप GII की बात कर रहे हैं, दिस जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो ये जज किन पैरामीटर्स पे किया जाता है? ये 3 पैरामीटर्स पे आपका जज किया जाता है बेसिकली. पहला होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेकंड होता है आपका एम्पावरमेंट एंड लास्टली होता है आपका लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन. सो दीज आर द 3 थिंग्स. इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है पहले, सो देयरफॉर इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा. नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज. सो इस बार 2024 में किसे दिया गया है? ये दिया गया है टू राइकिन यामामोटो. सो इन्हें ये प्राइज दिया गया है. इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो इनकी. ये प्राइज एनुअली दिया जाता है और फाउंड हुआ था ये 1979 में आपका. नेक्स्ट आएंगे हम, योगा से रिलेटेड एक न्यूज आई है.
अब आपका इंटरनेशनल योगा डे होने वाला है ऑन जून 21 फॉर 2024। सो इसके लिए एक 100-day काउंटडाउन इवेंट आपका स्टार्ट किया गया है एट विज्ञान भवन, एंड द नेम ऑफ दैट इवेंट इज योगा महोत्सव 2024। सो दैट इज द नेम ऑफ द इवेंट। थीम क्या है? थीम है आपका योगा फॉर विमेन एम्पावरमेंट। सो थीम्स आर इम्पोर्टेंट, तो थीम एक बार स्टार मार्क कर लीजिएगा। और देखो, ये मिनिस्ट्री से एसोसिएट करती है, मिनिस्ट्री आयुष इससे एसोसिएट कर रही है, जिसने ये इवेंट आपका लॉन्च किया है। नेक्स्ट आएंगे हम अमिताभ घोष से रिलेटेड एक न्यूज आई है। ये है आपके इंडियन राइटर एंड रिसेंटली इन्हें एक अवार्ड दिया गया है। क्या नाम है उस अवार्ड का? उसका नाम है इरामिस प्राइज। ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ द अवार्ड। 2018 में याद रखना इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा द वर्क रिलेटेड टू हिम इज इमेजिनिंग द अनथिंकेबल। सो ये इनका ही वर्क है, सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके राइटर कौन है आपके। नेक्स्ट आएंगे हम सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक न्यूज आई है। रिसेंटली एक कंपनी है जिसने कंप्लीट किया है इंडियाज लार्जेस्ट सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स प्रोजेक्ट। इंडियाज लार्जेस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो कौन सी कंपनी इससे एसोसिएट करती है? इससे करती है आपकी टाटा पावर सोलर। सो इन्होंने रिसेंटली ये कंप्लीट किया है। दिस इज कंट्रीज लार्जेस्ट एंड लोकेशन है आपकी छत्तीसगढ़ में है ये आपका। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम इलेक्शन कमिश्नर्स पर। सो रिसेंटली आपके न्यू अपॉइंट हुए हैं इलेक्शन कमिश्नर्स और उनके नेम है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। इमेजेस आप यहाँ पर देख सकते हो। हमारे एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनका टेन्योर कितना होता है। सो इनका टेन्योर होता है या तो 6 years या फिर 65 years ऑफ एज, जो भी पहले अटेन हो जाए। नेक्स्ट थिंग, इससे आर्टिकल आपको कौन सा रिलेट करता है? इससे आर्टिकल रिलेट करता है आपका 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट ऑन हम आ जाएंगे पद्मा अवार्ड पर। अब देखो, रिसेंटली एक आर्टिजन जिन्हें पद्मा अवार्ड दिया गया था वो पास अवे कर चुके हैं। सो द नेम हेयर इज कपिल देव प्रसाद। ठीक है, इमेज आप देख सकते हो। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है? इन्होंने हैंडलूम इंडस्ट्री में कॉन्ट्रीब्यूट किया था एंड ही रिवाइव्ड दी बबूती साड़ी। सो इन्होंने इसे रिवाइव किया था, देयरफॉर ही वाज अवॉर्डेड द पद्मा अवार्ड। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट में आपकी रिसेंटली लॉन्च हुई है 5th और 6th शिप्स अंडर योर एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के अंडर। ठीक है, सो इनका नाम क्या है? इनका नाम है अग्रय और अक्षय। सो नेम्स हो जाते हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। ये बिल्ड की गई है बाय द MS गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता और इंडियन नेवी के लिए है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि 80% इसमें इंडिजिनस है। सो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए काफी अच्छा प्रोजेक्ट था आपका। नेक्स्ट आएंगे इंडियन नेवी से रिलेटेड एक और न्यूज है। रिसेंटली एक मेजर मैरीटाइम एक्सरसाइज में इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है और एक्सरसाइज का नाम है आपका कटलेस एक्सरसाइज एंड दिस इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज। कहाँ पर हो रही है? ये हो रही है आपकी पोर्ट विक्टोरिया इन सियाटल। ओके, सो लोकेशन वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आएंगे हम वर्ल्ड किडनी डे। सो आज के दिन 14th मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड किडनी डे। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस, मेक श्योर टू ड्रिंक एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, इफ यू वाचिंग इट, डेफिनेटली टेक अ सिप ऑफ वाटर। इस बार का थीम है आपका किडनी हेल्थ फॉर ऑल, एडवांसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू केयर एंड ऑप्टिमल मेडिकेशन प्रैक्टिसेस। एम होगा कि इम्प्रूव रहे आपका एक्सेस टू किडनी ट्रीटमेंट अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट में आएंगे हम नीति आयोग से रिलेटेड एक न्यूज है। अब नीति आयोग ने एक न्यू इनिशिएटिव लाए हैं फॉर एम्पावरिंग ग्रास रूट्स एंटरप्रेन्योरशिप को एम्पावर करने के लिए और इसका नाम है वोकल फॉर लोकल। सो अगर आप देख रहे हो देन ट्राई कि आप जो लोकल आर्टिजन्स है और जो लोकल वेंडर्स हैं उनसे ज्यादा परचेज करो ताकि उनकी लाइवलीहुड भी इंक्रीज हो। आगे आते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अबाउट द PM सूरज पोर्टल यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टॉप 4 वर्ड्स ऑफ वोकैब फॉर टुडे। आज का पहला वर्ड है आपका इंटरिम। इंटरिम मीन्स इन द मीन टाइम, जैसे अभी आपका इंटरिम बजट आया हुआ है। सेकेंड वर्ड है डिप्राइव, which means lacking a specified benefit that is considered important। जैसे हमारे यहाँ पे there are a lot of kids जिन्हें जो essential meals होती है, essential nutrition है, उससे भी वो deprived है at present। थर्ड वर्ड है आपका foster, which means if you help something grow or develop। And lastly we have testify, which means to give a evidence as a witness, usually under the oath, to establish a fact। Lastly, हम आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर द डे पे। आई होप यू ऑल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है
then make sure you like this video, you share this video with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.